रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास। सदर प्रोग्राम है रौनके रमज़ान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप सबको आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, आप सबको आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। और अब मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले आपके हमारे सबके पसंदीदा चहीते मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब, मिजाज बखैर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम, खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ़ लाए। और साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे पसंदीदा अल्लामा मुबश्शिर अली ज़ैरी साहब, मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और बीच वाला सोफ़ा जो है वो आज किसने ऑक्यूपाई किया है वो बताइए ज़रा हमें। जी बिल्कुल, अलामा साहब के साथ ही बैठी हैं नाज़िया अली, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ ये एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ जो हैं वो बैठे हैं शाह नज़ीर साहब, ये बहुत ही काबिल हर्बलिस्ट हैं। कैसे हैं सर आप? भाई वाह वाह वाह, आपका तारुफ जो है वो काफी तवील है, सिर्फ ये नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जरा उस फहरिस्त पे लेके चलें हमें, क्या क्या है उसमें शामिल। उस फहरिस्त के लिए फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा आप ले टाइम ले। हाँ, ये है कि मैं अगर सवाल, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो उसमें इतना तो नहीं हो सकता। ये है कि अगर ऑलराउंडर कोई होता है बचपन से तो उसके अंदर अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड भी होती है चीज़ें रही शुरू से मीडिया में, लेकिन अल्लाह का ये करम है कि डायरेक्शन एक रही, उसी में जो मैं चाहती थी वो करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। उसमें ही सोशल वर्क भी है, क्योंकि आगाज़ मैंने उसका जब मैं लाइव टेलीथॉन्स कर रही थी, हमारे बड़े जो लीडिंग चैनल्स 2-3 ही नाम आते हैं पाकिस्तान के, उनमें से एक, और यूके के लिए करती थी मैं लाइव टेलीथॉन्स, तो वहाँ सोशल वर्क थर में बड़ा काम किया। उसके बाद अगर अब मैं नेशनल सिक्योरिटी की जब बात करती हूँ तो पाकिस्तान से जब अपने मुल्क के लिए काम करने का मौका मिले और उसमें नामजद किया जाए, बहुत ऑनर की बात होती है। और लिखती रही हूँ मैं। आपसे मोहसिन ये बात करूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैंने आगाज़, क्योंकि बचपन में लिखती थी, फिर उसके बाद आगाज़ मैंने प्रिंट मीडिया से किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाद में आई। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो बोलती हूँ अपने आप को कि मैं कलम की सिपाही हूँ, तो इस कलम ने मुझे इतनी ताकत दी कि बोलना भी सिखा दिया, दूसरों की मदद करना भी, क्योंकि जो इंसान सोच रहा होता है, दिल में होता है, जब वो लिखता जा रहा होता है, उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी ताकत जो मेरे पीछे वो कलम की रही है, जो मैं शायद कभी नहीं छोड़ सकती। कि बहुत मसरूफियत के बावजूद, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल इशूज़ हों, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे मुल्क से मुझे, मेरी कौम से इतनी मोहब्बत मिली कि पाकिस्तान की बेटी का मुझे एजाज़ मिला। और इस एजाज़ को, क्योंकि मुझे 16 से 17 साल हो गए, मैं इस फील्ड के लिए मीडिया की कहती हूँ कि इस फील्ड ने मुझे पाला है, और इसी फील्ड से मैंने खुद अपने आप को आगे बढ़ाया है, क्योंकि एजुकेशन हो, कुछ चीज़ें हों, अपने पेरेंट्स के लिए मैं बहुत सबको बताती हूँ कि इनिशियली उनकी डेथ हो गई, तो मेरे पास ये फील्ड थी, ये एक मेरे पास हुनर था कि मेरे पास उस वक्त क्वालिफिकेशंस नहीं थी, मुझे बस ये था कि मैं लिख सकती हूँ। तो वो भी मैंने जब लिखा तो 1-2 ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कोशिश की, लेकिन फिर मुझे कॉल जब आई तो एक बहुत लीडिंग हमारा जो न्यूज़पेपर पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह के मौके जब मिले हैं, मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आप अपने हौसले बुलंद रखें। आजमाइश बहुत आती है, लोगों को लगता है कि अब मुझे देखकर समझ रहे होते हैं कि मैं एक डिजिटल मीडिया पे, जहाँ पे एंकर पर्सन भी हूँ, कि बहुत जल्दी हो गया कि नाज़िया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गई, CEO हैं, पूरा चैनल देख रही हैं, और इस एज में नहीं होता, वो पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते। जिसे मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो देखी सभी ने, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो देखी सभी ने, मेरे पैरों के छाले भी देखे होते। तो मैं ही समझती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइशों से गुजारता है, आप अगर मजबूत हैं तो वो देता है, ज़रूर देता है। बचपन में मेरी बचगाना ही सोच थी अलामा साहब, मैं समझता था कि वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे, तो मुझे भी ऐसा लगता था मैं किसी वीडियो गेम का हिस्सा हूँ और मैं वो एक स्टेज पार करूँगा, एक हर्डल्स सारी क्लियर करूँगा तो मुझे एंड पे रिवॉर्ड मिलेगा अल्लाह की तरफ से। तो वो सोच इतनी पुख्ता होती चली गई, जो जिन तकलीफ का आप जिक्र कर रही हैं, यकीनन बहुत से लोगों को लगता है कि हम शायद रातों रात इन कुर्सियों पे बराजमान हो गए। इसके पीछे जैसे अलामा साहब से और मुफ्ती साहब से हमने जब पूछा कि इस इल्म को हासिल करने के लिए
एक आम आदमी का जहन नहीं चलेगा, एक कुछ मखसूस जहन है और चुनिंदा लोग हैं ये बेशक। तो वो जो एक पूरा एक आपका एक सफ़र है, एक जर्नी है जो इल्म हासिल करने का और फिर यहाँ तक पहुँचने का, वो एक बड़ा तवील सफ़र है। लोग उस स्ट्रगल को नहीं करना चाहते, लोग सिर्फ उन पर्क्स को लेना चाहते हैं जो उस ओहदे के साथ आते हैं। तो यकीन ऐसा ही है। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, आपने फरमाया। रमज़ान मुबारक के हवाले से हम अक्सर ये बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रमज़ान एक मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा हमें लफ्ज़ दिया है कि हम रिचार्ज करने आता है हमें, क्योंकि हम सब अच्छे महीना है, माह मुबारक, कहीं ना कहीं हम अच्छे ही लोग होते हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरियाँ, जिम्मेदारियाँ, हम किसी ना किसी चीज़ की आड़ में छुप के अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं। बच्चों को स्कूल से देर हो रही है, इसलिए हम रास्ते में जो आया साइल है उसको हम वो 10 रुपये का नोट देना मुनासिब नहीं समझते, हम सब निकल जाते हैं। लेकिन रमज़ान में हम ढूंढ के दे रहे होते हैं। हाँ। तो आप रमज़ान में ऐसा क्या कर रही हैं? रमज़ानुल मुबारक नहीं, साल का ही है ये तो, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस ये है कि मैं अटैच हूँ डिफरेंट NGOs के साथ। और मीडिया में, क्योंकि आप भी हैं, मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब मीडिया में होते हैं तो समझे आप पूरी दुनिया में हैं, सबसे कनेक्टेड हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने चूज़ किया होता है ऐसे लोगों को कि आप एक वसीला बने हुए, एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं कि हमारी तो क्या हैसियत है, क्या औकात है कि एक लफ्ज़ के ऊपर, कि जहाँ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, और मैंने किसी को भी कहा है, इनफैक्ट बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं बहुत सारे हमारे, तो वो लोग कोई भी चीज़ है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो गई। मैं उसके लिए काफ़ी लोगों को ये बोलती हूँ कि देखें, हमारे यहाँ कोविड-19 के बाद स्पेशली जो हालात मुल्क में हुए, हमारे शहर कराची को तो मैं ख़ास तौर पे कराची वालों को अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारे यहाँ तो उस वक्त भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया गया, और दस्तरखान रमज़ानुल मुबारक में तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जिसे हम सफ़ेद पोश, वाइट कॉलर कहते हैं, वो हाथ नहीं फैला सकते। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जब कहती थी, काफ़ी पॉलिटिशियंस को, कभी गवर्नमेंट को भी बहुत बुरा लग जाता था जब वो कार्ड्स का हो रहा था और वो फिल करने का डेटा, मैं कहती थी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें, उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपको तलाश करना पड़ता है, और अगर जहाँ से भी आपको थोड़ा सा भी मौका मिलता है, इनफैक्ट ये कि आप कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं ना, गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात कर लें। मैंने ये देखा है कि मैं अपने प्रोग्राम में भी कोशिश करती हूँ, मैंने कुछ सोशल वर्कर से ही बात की, मैंने कहा ये लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है जो बोलते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में लोगों को लाकर ये फ़कीर बना रहे हैं, ये हड हराम बना रहे हैं, ये लोग दस्तरखान लगा रहे हैं। उन लोगों से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि खुदारा आप समझें, जो महंगाई हो चुकी है, जो मजदूर तबका है, जो बेशुमार ऐसे लोग हैं डेली बेसिस पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास खाने के लिए पेट भर के खाना नहीं खा सकते। तो अगर कोई नेकी का काम कर रहा है तो आपको तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे सराहना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट किया जाए, साथ खड़े हो जाएं। जी बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा है, रौनक रमजान में लौट के आइए। रौनक रमजान में अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट नजराना अकीदत का। नजराना अकीदत में आज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे अम्माद बेग साहब। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। 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 बिखर जाऊंगा।
आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूं इतना मानूं हुआ आका मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दर पंजे से जुड़ी। क्या कहने बेशक। मेरी हर आस की डोरी दर पंजे से जुड़ी, दर पंजे से जुड़ी। क्या बात। तू बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। क्या अच्छी बात। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। रौनक रमज़ान में खुशामदीद और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है राह निजात। राह निजात में आज का मौजू है वालिदैन के हुकूक और कोताही। अब ये इतना अहम और वसी मौजू है कि इस पे जितनी गुफ्तगू हम इस प्रोग्राम में कर पाएंगे उसमें हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच सकें जिससे हम कोई सबक हासिल कर सकें, ना कि एक हवाई गुफ्तगू हो और अज़राह गुफ्तगू हो। सिर्फ प्रोग्राम बनाना मकसद नहीं है, वक्त पूरा करना मकसद नहीं है। मुफ्ती साहब, आपको ज़हमत दूंगा इस पर। वालिदैन के हुकूक के हवाले से बहुत बातें हैं और मैं चाहूँगा कि आपके मुस्तनद लहजे में वो सुना जाए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महू कि वअद्दिबहु फ़इज़ा बलग़ फलयुज़व्विजहु फ़इन बलग़ वलम युज़व्विजहु फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी। वालिदैन के हुकूक में एक हक़ जो ये है कि बच्चों का नाम जो है वो अच्छा रखा जाए, क्योंकि वजह ये है कि ये बच्चे का अपना इख्तियार नहीं है नाम रखना, ये इख्तियार आपके माँ बाप का है, ये आपके बड़ों का है। तो ये हुकूक है और ये नाम की ज़िम्मेदारी ऐसी है कि ये आपने एक वो तोहफ़ा दिया कि ये नाम आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगा, आपके मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी कायम आएगा, आप ठिकाना जहाँ बने जन्नत या दोज़ख वहाँ भी काम आएगा। तो हुकूक के वालिदैन में एक हक़ तो ये है कि अच्छा नाम दिया जाए। अच्छा, हमारे माशरे में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर पूछा जाता है मुफ्ती साहब,
हमें न्यू नेम बताइए, ऐसा नाम हो कि जो नाम खानदान में किसी का ना हो। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि बच्चे की विलादत के बाद नया नाम रखो, वरना 7 अरब इंसान तो 7 अरब नाम हो कि नया नाम हो कि भाई ऐसा नाम हो कि किसी का नाम ना हो, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि फलयुहसिन इस्महु कि नाम अच्छा होना चाहिए। और नाम अच्छा होने के बाद फिर आगे आपने फरमाया जो हुकूक वालिदैन का तकाजा है कि वह अदब हो, उनको अदब सिखाओ। आज हम अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरा करते हैं, मगर अदब और तरबियत पर वो तवज्जो देनी चाहिए जो देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदब का तकाजा यह है कि उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश की जाए और उनकी खूबियों को निखारने की कोशिश की जाए। और उसके साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि दुआउल वालिदैन फ़ी हक़्क़ि औलादिही का दुआउन नबी फ़ी हक़्क़ि उम्मतिही। इतनी बड़ी बात फरमा दी कि इसका तर्जुमा बताऊंगा, आप और हम हिल जाएंगे। जी। और जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मेरे वालिद गिरामी का फ़ोन आया, और वो भी माशाल्लाह आलिम है और रूहानी शख्सियत है। तो मैंने उनको बताया कि अब्बू दुआ कीजिएगा, प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। और मैंने ये अर्ज़ किया कि अब्बू प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, वालिदैन की फजीलत और हुकूक पर, और दुआ भी वालिदैन से करवा कर जाऊँगा तो करम हो जाएगा। तो अब्बू आप दुआ, अब ये है कि जो मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा था उसका तर्जुमा ये है, दुआउल वालिदैन फ़ी हक़्क़ि औलादिही कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती की। नबी पाक जब उम्मती के लिए दुआ करे कि वहाँ पर जो है वह हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि जब वो इस्लाम लेकर नहीं आई थी तो वो कहने लगी कि मेरी माँ कहने लगी कि बेटा ना मैं खाऊंगी, ना मैं पीऊंगी, ना नहाऊंगी, ना बिस्तर पर पड़ी रहूंगी, इस्लाम छोड़ दो तो मैं फिर तुझसे खुश हूँ वरना नहीं। अच्छा। जब वो उनकी वालदा इस्लाम लेकर नहीं आई थी, हज़रत अबू हुरैरा के लिए इम्तिहान था, एक तरफ माँ थी एक तरफ ईमान था। अब क्या करे, बड़ी परेशान बारगाह मुस्तफ़ा में आए, और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा हदी लि उम्मी अबी हुरैरा, अल्लाह अबी हुरैरा की माँ को हिदायत और ईमान अता फरमा। अब यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा कहती है, माँ कह रही है ना मैं नहाऊंगी, ना मैं खाऊंगी, ना बिस्तर से उठूंगी, मैं पड़ी रहूंगी, मर जाऊंगी। और यहाँ हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं घर पर आई, दस्तक दिया तो दरवाजे से आया, बेटा ठहरो मैंने नहा लिया है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने मुझे कलमा पढ़ना है। और कहा कि ये हुजूर की दुआ का असर, कि हुजूर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब तो आला हज़रत ने कहा इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, कि मेरे आका जब दुआ करे तो वो रद्द नहीं होती। माँ बाप की दुआ के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी जैसे नबी की दुआ। और इमाम बुखारी का आपको हैरत होगी कि जो कुरान पाक के बाद जो बुखारी शरीफ को जो मकाम है कि अफजलुल बुखारी बादल कुरान, के कुरान के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी फजीलत अगर है तो बुखारी शरीफ की है। उस इमाम बुखारी के बचपन में आप नाबीना हो गए थे, और नाबीना हो गए, आंखों से नजर नहीं आता, इतनी परेशान, और इस आलम के अंदर जब आंखों से नजर नहीं आता था तो आपकी माँ दुआ करती थी। और हुजूर ने कहा कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे जैसे नबी की दुआ, और माँ दुआ करे, और जब माँ दुआ करे आंखों से नाबीना नजर नहीं आए, अब उस बंदे से पूछो जिसको आंखों से नजर नहीं आता कि रोशनी की क्या चीज़ है। और ऐसे मौके पर जब दुआ कर रही थी, ख्वाब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जब दुआ की है तो हमने रब के बारगाह में सिफारिश की। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सिफारिश की है तो अगले दिन हज़रत इमाम बुखारी की आंखों में रोशनी आ गई। तो पता ये चला कि माँ बाप को घर में एक बहुत बड़ी नेमत समझा जाए, और उनकी जितनी खिदमत कर उनकी दुआएं ले ली जाए, अपनी ज़िंदगी भी संवार दें, अपनी आखिरत भी संवार दें। क्या बात है। मुझे बचपन में सोनिया, एक बच्चों को वो होता है ना, एक मान होता है वालिदैन पे। बिल्कुल। मुझे अलामा साहब अपनी वालिदा की दुआ पे, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो जब तक वो हयात थी तब तक समझ लें कि मैं बचपन में तड़ी लगाता था। अच्छा। कि मेरी दुआ कबूल कर रहे हैं कि मैं कहूँ अपनी अम्मी को। तो वो मान छिन गया उनके जाने के बाद। लेकिन मैंने एक बात अर्ज करूंगा, ये मान छिनता नहीं, ये साथ रहता है। ये मान ऐसा है कि मेरे चूंकि दादा है माशाल्लाह आलिम है, मेरे चचा कहते हैं आज भी कभी परेशान होता हूँ, दादा की कब्र पर जाता हूँ, दुआ करता हूँ, फातिहा पढ़कर अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला आसानी फरमा देता है। तो मान चिंता नहीं है, आज भी बंदा जाए उनके कब्रों पर जाकर अल्लाह के बारगाह में अर्ज करे, उनसे अर्ज करे, वो उस आलम बरज़ख में मौजूद है। अल्लाह ने उनको वो रूहानी वो तसर्रुफ दिया कि अपने औलाद के लिए वहाँ अर्ज करेंगे, अल्लाह वहाँ भी करम करे। बेशक बेशक। मैंने 3 मिसरों की हाइको होती है, उसमें मैंने लिखा था कि माँ मुझे छोड़ गई बीच रास्ते में, मगर आसमानों से उतरती हैं दुआएं अब तक,
मैं भटकता हूँ मगर गुम नहीं होने पाता। वाह क्या क्या तो सुभान अल्लाह, हक तो तब भी अदा नहीं होता अलामा साहब जब आप कांधों पे माँ को उठा के हज के लिए निकल जाएं। सुभान अल्लाह। तो कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। नहायत उम्दा मौजू है हुकूक़ वालिदैन, यानी औलाद के कांधों पर वालिदैन का जो हक़ है वो हक़ क्या है। सबसे पहले कुरान से पूछते हैं, मैं आपके सवाल की जानिब आता हूँ, लेकिन परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का ये फ़ैसला हो गया, अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया कि अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम किसी की इबादत ना करो मगर सिवाय खुदा के, यानी उसकी इबादत में किसी का शरीक ना बनाओ। जहाँ खुदा ने अपनी इबादत का तज़किरा किया, जहाँ खुदा ने अपनी इबादत का तज़किरा किया, अपने ज़िक्र से वालिदैन के ज़िक्र को मुत्तसिल किया। वाह 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 वाह। कि खुदा का ये फ़ैसला हो चुका कि तुम खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान से पेश आओ। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं, वालिदैन के साथ एहसान करो। क्या मतलब एहसान का? तो अजीब जुमला है, दो जुमलों में पूरी कायनात समेट दी। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो वालिदैन के साथ अच्छी सोहबत रखो, अच्छा, वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। पहली चीज़, एहसान का मतलब क्या है? वालिदैन के साथ अच्छे से पेश आओ। दूसरी चीज़ कि वालिदैन को जो चीज़, जिस चीज़ के लिए वालिदैन को एहतियाज है, उस बारे में वालिदैन को कभी तुमसे सवाल ना करना। वालिदैन ये नहीं कहा कि अगर वो सवाल करें तो पूरा करो, नहीं, वालिदैन की ज़रूरत को ज़रूरत बनने से पहले पूरा करो, वालिदैन को सवाल करने से पहले उनकी इजाबत करो। ये एहसान में वबिल वालिदैन एहसाना। अच्छा, आयत आगे बढ़ी कि जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की हद को पहुंच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन दोनों को उफ़ ना कहना, वला तनहरहुमा, उनको झड़कना मत। अब ये देखिए ये कैसा कानून दिया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ पे जुमला ये है कि अगर वो तुम्हें डांटे, अगर वो तुम्हारी सरजनिश करें तो उन्हें उफ़ ना कहना। और फिर अजीब जुमला कहा अगर खुदा के इल्म में, यानी इस लफ्ज़ उफ़ को क्या गर्दाना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हुकूक की हदें, आग करने की हदें, तो इमाम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा आग करने का जो अदना दर्जा है वो ये है कि उफ़ कह दिया जाए वालिदैन। अगर सरजनिश करें तो उफ़ ना करना, और अगर तुम्हें मारें तो झड़कना मत। यानी दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कुरान ने, एक लफ्ज़ उफ़ और एक झड़कना। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़ ना कहना और झड़कना मत, यानी अगर सरजनिश करें तो उफ़ ना करना। और कहा कि अगर उफ़ से कोई और हल्का लफ्ज़ होता तो यहाँ पर उसको जिक्र किया जाता। यानी हद अकल जो सबसे छोटा लफ्ज़ है वो है उफ़। इसका मतलब ये नहीं है उफ़ ना कहो तो इसका मतलब है और इससे ज्यादा कह दो। अल्लाह मान, ये कायदा औलवियत के तहत। वाह 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 वाह। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे जहां से टूटने वाला है। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। रौनक रमजान में हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम है रौनक रमजान और सेगमेंट है वही खुदा है। और आज हमदे बारी ताला पेश करेंगे उसामा बारी। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला हू शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबगो ला इलाहा इल्ला हू तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, बेशक बेशक तेरे ही नाम तक हर इंतहा है।
तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वलो आखिर है माशाल्लाह माशाल्लाह। बातिनो ज़ाहिर है अल्लाह, हाफिज़ो नासिर है अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, क्या बात। जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। मौला तू करीम ही जो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। तू नवाजने पर आए मौला, तू नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्खुसूस मोहसिन भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का। मैं मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का। अरे वो ना खुदाए हयाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह जी आप। रौनके रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सोनिया और हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, वालिदैन के हवाले से आज बहुत अहम मौजू है। हम जब बचपन में वालिदैन जब बात कर रहे होते थे तो हम इंतज़ार करते थे कि ये कब बात ख़त्म करेंगे और हम बाहर जाके वापस अपना वो खेल शुरू करेंगे जो हमने जहाँ पे छोड़ा था। और आज जब हम बड़े होकर उस मकाम पर पहुँचे हैं तो अब हमें एहसास होता है कि वो बातें सिर्फ बातें नहीं थीं, वही तो उस तरबियत का हिस्सा थी जो आज जिसकी वजह से हम जो हैं वो हैं। ये कहते हैं, देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में बहुत शरारती था। अच्छा, मैं इतना शरारती था कि लोगों की छतें तोड़ देता था। अरे अल्लाह। और चादरों की छतें होती थी। जी जी। और कोई दिन ऐसा नहीं था, कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं पिटता नहीं था वाले। रोज कोई ना कोई गिला लेके आता था। और मैं पिटने से पहले मुंह बनाता था और लेट जाता था। अच्छा। अब वाले साहब मारते बड़ी बेदर्दी से उसको, और मैं बहुत मार खाई।
अच्छा, पढ़ने भी जाऊं, पढ़ने में भी अच्छा था मैं, अरे क्या बात। शरारतों में भी अच्छा था। अब क्या करें? अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जब तक मैं शरारत नहीं करूं मुझे भी नींद ना आए। ओहो, अब मैं छत पे पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है। और पीछे वाली छत कच्ची है, उससे टूट के सीधा झड़म नीचे, उसकी छत गई जिसके घर पे था। वो छत गई, बंदा कहाँ लेकिन गया? आप नहीं बंदा, मैं नीचे आप यकीन कीजिए मैं लोगों की झोलियों में गिरा हूँ। भाई वाह 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 वाह। जब भी बचत हो गई उन्हीं पाँव से हो गई। अगर उन झोलियों ने आपको बचाया। आप मेरे सर पे गंज कराए ना, वेल्डिंग हुए हुए हैं, ओए इतनी चोटें लगी हैं मुझे। अल्लाह, तो अब पिटता था। ठीक है। अब मैं बड़ा होता गया, मैट्रिक हुई, मैट्रिक के बाद में हर्बलिस्ट बनने के लिए, क्या बात। फिर हर्बलिस्ट बनकर आया, 4 साल 5 साल का कोर्स किया। अब जो भाई शरीफ थे वो खराब हो गए, हाँ। और जो शैतान था वो चुप वो हो आप, गया। हाँ बिल्कुल। अब मेरे वाले साहब ने मेरी, जैसी मैंने मैट्रिक क्लियर की, मेरी शादी करा दी। मैं 16 साल का था, मेरी वाइफ 13.5-14 साल की थी। तो आपके बचपन की वालिद मंगनी। साहब ने सजा ये दी? नहीं, कि आपको ट्राई वो उनके थी किया। बचपन की मंगनी थी हमारी। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या मेरे जब मेरे ससुर बीमार हुए, अब वो इतने भी बीमार नहीं हुए, मेरे वाले साहब ने बोला अपनी अमानत पे बहाना बनाया उस बात को, और उस बात को आपको बहाना बनाया, मेरी शादी करा दी। माशाल्लाह बच्चे हो गए मेरे, माशाल्लाह। और परवान चढ़ती गई फैमिली। ठीक। हर्बलिस्ट का जब कोर्स पूरा हुआ, फिर मैं यानी तकलीफों से गुजरे, स्ट्रगल किए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी वालदा मेरी कमर पे सिर्फ एक हाथ मारती थी, अच्छा, मुझे दुआएं देती थी। वाह। और वालिद साहब भी जब उनकी तबीयत खराब होती थी, अगर मैं कोई पैनाडोल भी देता था ना, वो यही कहते थे, अल्लाह तेरे को खुशियां दे, वाह, वाह। अल्लाह तुझे वाह, खुशियां वाह, दे। वाह, वाह। और मैं कहता था यार ऐसी दुआएं तो मिलती रहती हैं, वाह, इतना वाह। तवज्जो नहीं देते थे। कभी रात के टाइम पे बिल्कुल, ये अपने बड़ा पाँव बड़ा पे- अहम जुमला कहा आपने कि हम तवज्जो ही नहीं देते। हाँ। वो तो ऐसे सरसरी कह देते अब हैं। मेरे वालिद साहब आवाज देते थे कि शाह को बुलाओ, क्या तो मैं आता था, तो मुझे कहते थे मेरे पाँव पे खड़े होके मेरे पाँव दबाओ। दबाओ, बिल्कुल। मैं आधा घंटा दबाता था, और फिर जब देखता था वो सो गए, मैं भाग हाँ, जाता भाग जाते थे, मैं भी करता था। ऐसे ही होता था। तो एक दिन मैं काम से वापस आया, मेरे वालिद साहब गुस्से में थे, वालदा गुस्से में थी कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद देख रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही है। सुबह में जब मॉर्निंग शो के लिए चला जाता था तो वो सोई हुई होती थी, और जब मैं रात को वापस आता था क्लिनिक से वो सो तो जाती फिर वो सोई हुई होती थी। तो मेरी वालदा ने डंडा उठा लिया, ओए बोला तुम खराब हो गए हो। अब वालिद साहब भी मुझे पकड़ के मार रहे हैं। आप यकीन करें, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मेरी वाइफ भी खड़ी है, और मैं पिट रहा हूँ, और मुझे गिरा दिया मार के, मार रहे हैं। मैंने कहा 1 मिनट, मैं खड़ा हुआ गुस्से से, ऐसी है। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने अपनी बेगम आगे कर दी। बोला ये क्यों? मैंने कहा इसको मारो। शाह साहब आप यकीन कीजिए, इतने खुला बोल रहे हैं, हाँ, अल्लाह खैर करे। अच्छा, फिर मैंने इनको मारो। बोला क्यों? मैंने कहा इसने वादा किया था तेरे लिए जान दूंगी, यही वक्त आ गया। ये वक्त आ गया है आप अपना वादा यकीन पूरा कीजिए, करने का। भाई वाह, वाह। मेरी वालदा ने मुझे गले लगाया, भाई चूमा, वाह। वालिद साहब भी चूम रहे। मैंने कहा इस चूमने का क्या फायदा, हुलिया भी गाड़ दिया तुम लोगों ने। फिर बिठाया, बात क्या की। बात। अच्छा, मेरी वालदा को कुछ भी, कभी भी याद रखिए, औरत उस वक्त खुश होती है या तो उसका शोहर उसे कुछ ला के दे, या उसका बेटा उसे कुछ ला के। हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत खुश होती है है। है। बाप दे दे, भाई दे दे, उसको इतनी खुशी नहीं होती है। शोहर दे या कोई बेटा, बेटा देना। भले वो 100 रुपए ही क्यों ना दे। वाह, वाह, वाह। मेरी वालदा के बाद मेरे वालिद साहब अच्छे पैसे वाले थे, उनको लाखों देते थे। अगर मैं एक 2000 भी उनके हाथ में दे देता था ना, वालदा इतनी खुश होती थी मेरे बेटे ने दिए। भाई वाह 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 वाह। मैं इससे किस्सा जोड़ता हूँ। मैं जब लाहौर गया, शिफ्ट हुआ वापस, वो एक प्रोग्राम हम वहाँ से करते थे, तो मैं चूंकि 19 साल की उम्र में कराची शिफ्ट हो गया, तो मैं वालदा से काफ़ी अरसे दूर रहा। तो जब मैं उस प्रोग्राम के चक्कर में वहाँ गया, तो वालदा ने जिद की कि अब मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ ट्रैवल करूँगी। हम फैसलाबाद से लाहौर आते थे, शो करते थे, फिर वापस चले जाते थे, और तबीयत भी ख़राब होती थी। लेकिन अब किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने उनको वहाँ पे जब शॉपिंग करवाई, तो वो उस शॉपिंग की जो खबरें थी मुझे रिश्तेदारों से मिल रही हैं कि बाजी बता रही थी कि तुमने ये लेके दिए, बाजी बता रही थी। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वालिदा इतनी खुश होती हैं जब उनका बेटा उनके लिए कुछ करता है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वो 4 जोड़े जो 2 जूते मिल गए, और वो उन्होंने पूरे ख़ानदान में शो ऑफ किया कि भाई मोहसिन ने मुझे ये लेके दिया। तो लेकिन बात वही है कि मैं इसलिए नहीं बता रहा, या आप इसलिए नहीं बता रहे कि हमने हक अदा कर दिया। हक अदा नहीं होता अलामा साहब, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है मेरे नज़दीक। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए दुनिया का हर रिश्ता आपसे एवज चाहता है। को आप किसी के साथ अगर किसी भी रिश्ते में, दोस्ती के, भाईचारे के, दुनिया का कोई सा भी रिश्ता हो, आपसे एवज चाहेगा, आपसे बदला चाहेगा। बिल्कुल ठीक। ये वो रिश्ता है जो आपसे किसी एवज का मुतालबा नहीं करता, जो आपके लिए बेलौस है, जो आपके लिए हमा वक्त बेलौस हो। और वो कहते हैं ना कि
कदर मालूम होती है वालिदैन की जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो अब कुरान मजीद ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, अगर हम उसको फॉलो करें। और मैं उससे पहले, चूँकि आपने इस हवाले से बात की, तो मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का नहजुल बलागा के कौल आपकी खिदमत में हदिया करूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वालिदैन का हक़ जो बच्चों के कांधों पर है वो क्या है? का बच्चों के ऊपर वालिदैन का हक़ ये है कि उनकी हर बात में उनकी इताअत करें, क्या बात, सिवाय मासियत खालिक के। ये इतना अहम जुमला है और ये पूरी, अगर सिर्फ यही 2 जुमले हो ना, ये मुकम्मल ज़ाब्ता है आयात, क्या हर वालिदैन का कहा माने सिवाय मासियत खालिक के। इसलिए कि ला ताअत लिल मखलूक फ़ी मासियत खालिक, के मासियत खालिक में अगर परवरदिगार आलम की नाफरमानी का वालिदैन हुक्म दे रहे हैं, जैसे आजकल मोहब्बत में दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पे बच्चे पर रोज़ा वाजिब हो गया, लेकिन गर्मी देखी तो कब बच्चा आज रोज़ा न रखो, थका हुआ देखा नमाज फजर के लिए, बस ठीक है जाने दो, तो वालिदैन की यहाँ पर इताअत नहीं होगी। जहाँ पर वालिदैन की इताअत परवरदिगार आलम की इताअत से टकरा जाएगी, वहाँ पर वालिदैन की इताअत नहीं है। इसके अलावा हर मामले में वालिदैन की इताअत है। और मैं कुरान की एक और आयत आपकी खिदमत में दिया करूँ, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, सूरह लुक़मान में अल्लाह ने कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। इसके बारे में अजीब कौल है और मैं आपकी खिदमत में हदिया करूं, और ये रिवायत पहुंची कि मेरा शुक्रिया अदा करो, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। का जिसने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह मान, ओ हो अल्लाह अकबर। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमजान में। रौनक रमज़ान में अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसमें हम सब महव हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, और उस सेगमेंट का नाम है मस्त हुआ। हमारी समाअतों में जिनकी आवाज़ पहुंचेगी उनका नाम है हमाद बेग। मैं बंदाए अली हूँ, अली हूँ, मोहब्बत अली से है, और बदरो हुनैन खैबर को खैबर गवाह है, बदरो हुनैन खैबर को खैबर गवाह है, इस्लाम की रगों में, इस्लाम की रगों में हरारत अली से है। मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है, मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है। वाबस्ता आज भी मेरी, वाबस्ता आज भी मेरी किस्मत अली से है। मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सुनहरे अक़वाल। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों तेरे हक़ में दोज़ख और जन्नत हैं, यानी उनकी खिदमत और अताअत तुम्हारी जन्नत और उनकी नाफरमानी तुम्हारे लिए दोज़ख है। शादीशुदा हैं आप? बिल्कुल। औलादे नरीना? जी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपके? कितने बड़े हैं? एक 7 साल का है और एक 4 साल का है। आप शरारती थी? बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ मैं।
नहीं कोई आपने भी हूँ मैं शरारती। जिसको कहते हैं कुंडलियां मिलाई आपने पहले मेहमानों की, क्या किया आपने? सितारों का हाल देखा। दोनों शरारती बच्चे हमारे पास आए, क्या बेल बजा के भाग जाती थी? आपकी किस नोयत की शरारत? छोटी सी बात, उन्होंने तो छतें तोड़ दी, वो तो गोदों में से मिले। बजाना बहुत छोटी सी बात है। मोहसिन भाई एक चीज बताऊंगा, आप बताएं। हमारे वहाँ पे जैसे चादरों के घर होते थे ना, तो रात का टाइम होता था, सर्दियों में या आमतौर पे भी खेलते थे गली में, तो मैं नलके होते थे चौकों पे लगे हुए, तो मैं थैली लेता था, उसमें थोड़ी मिट्टी डालता था, उसमें थोड़ा पानी भरता था, फिर उससे ऐसे घुमा के लोगों के घर में फेंक के आप तो मैं निकल जाता था। और या तो दरवाजा ऐसे बाहर से कुंडी लगाता था और उसकी बैल बजाता जाता था। वो कहता था आया आया सबर कर, आया मैं बजाई जा रहा हूं। अच्छा, ये बैल बजाने वाला काम ना गर्मी जब दोपहर होती थी और गर्मियों में जब सब आराम से सो रहे होते थे, ये काम करने में उस वक्त बड़ा मजा आता था। आपका अपने वालिदैन के साथ किस किस्म का ताल्लुक रहा? उसके लिए मैं सबसे पहले तो अगर इजाज़त हो तो मैं शेर की सूरत में चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। उसी के साथ जब माँ का जिक्र आता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप का जिक्र ना आए। अजीज तर वो मुझे रखता था दिलो जान से, अजीज तर वो मुझे रखता था दिलो जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम ना था मेरी माँ से, मेरा बाप कम ना था। तो ये आज का मौजू मैं आपसे कहूँगी मोहसिन कि मैं नहीं जानती थी कि आज का टॉपिक वालिदैन का है। वालिदैन की दुआएं और वालिदैन एक इस तरह का शेल्टर है मेरे लिए कि मैं आज यहाँ हूँ, जिस मकाम पर हूँ, जिस चीज़ से बच जाती हूँ तो वो उन्हीं की दुआओं का साया है, वो उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। और ये आपने सही कहा, यहाँ अभी जब बात हो रही थी कि उनके जाने के बाद तो एहसास होता है, लेकिन शायद मेरी तरह के इंसान के साथ ये होता है कि जिसके भी अगर बहुत जल्दी चले जाते हैं पेरेंट्स, कि उस वक्त वो समझ ही नहीं पाते मोहब्बत, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये आगाज़ है। ये एक ऐसा दर्द है कि अगर माँ बाप जुदा हो जाएं, समझें आपकी खुशी है, गम है, हर चीज़ में आपकी आंखें उन्हीं को तलाश कर रही होती हैं। अगर मैं अपनी शादी की बात करती हूँ, बेशुमार चीज़ों की, हम आजकल की जब बात करते हैं ना कि किस तरह से हमारे यानी वक्तों के, मैं आजकल बोलती हूँ हम लोग सारे डिजिटल पेरेंट्स हो गए कि अगर हम अपनी बात करते हैं कि मदर्स भी आजकल के वर्किंग भी बहुत सारी, जब अगर घर में भी हैं तो मोबाइल से सब जुड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों में शायद औलाद को उस तरह से नहीं तरबियत भी नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज भी हो जाती हैं। लेकिन मैं सबसे ये बोलती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब कहते हैं ना दौर बदल गया, तो आप माँ के लिए बोलते नहीं पुरानी माएँ अच्छी थी, इस दौर की माँ ये नहीं कर सकती। मैं उन सबसे ये बोलती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने तो वो ही 9 माह रखे हैं, उस माँ को वही तकलीफ़ उठानी है, उसने अपनी माँ अपनी औलाद से वही मोहब्बत करनी है, उसी तरह से वो दुनिया में लेकर आ रही है। तो ये फैसला हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, दुनिया में लाने तक के अमल, दुनिया के में लाने तक के अमल पे तो कोई बहस ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आगे की तरबियत जो है वो एक पूरा मरहला है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उस पर मुकम्मल एक बहस है कि आज की वालिदा जो हैं या आज की माएँ जो हैं, वो कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई भूल चूक हो जाती है उनसे, तो वो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि कोताहियाँ तो होती हैं, क्योंकि हम इस वक्त पैसा कमाने की दौड़ में इतने वालिद भी और वालिदा। एक सवाल था मेरा कि हमारे एक अजीज़ हैं यहाँ बहावलपुर की साइड पे रहते हैं, तो उनकी एक वो थी कि जब वो वालिदैन से नाराज़ होके गए हुए थे और उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो मैंने कहा यार मैं तो कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ कि मैं क्या बता सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अब वो उसके लिए फिर आते भी करता है, सब कुछ करता है, दुआएं करता है, सब कुछ करता है जाके, तो उसकी क्या रोशनी होगी। और दूसरा, जितने व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, देखो माँ बाप की एक जो चप्पल होती है ना बाहर पड़ी हुई, उसके भी बहुत सारे मायने होते हैं। मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मेरे वालिद साहब 1 साल भी उनके बगैर नहीं रह सके, उनका भी इंतकाल हो गया। क्योंकि याद रखिए जब जोड़ा टूटता है तो फिर बहुत बुरा टूटता है। और वालदा को तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था जो मैं पिटता भी था उनसे, लेकिन उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमने बहुत कम किया उनके लिए, बहुत कम किया। और वालिद साहब की हमने भरपूर, यानी 2-3 महीने तक हम उसके साथ बैठे रहे, उनकी तबीयत जब खराब हुई थी, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। अभी भी दिल में अरमान आता है कि अबू मेरे पास वो घर भी है, अबू मेरे पास ये चीज़ भी है, काश मेरे वालिदैन होते वो देखते। हमारा आज का जो मौजू है उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कोताही। ये जो ओल्ड एज होम्स बनते हैं, ये किन बदबख्तों की वजह से बनते हैं मुफ्ती साहब? असल में मैं इसका जवाब देने से कबल एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा
कि जंगशाही में चूँकि मेरे वालिदैन रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। बचपन में मैं भी बड़ा शरारती था और मज़े की बात यह कि हम दो भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं। अच्छा, और अगर मेरी जगह भाई बैठ जाएगा तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि सादिक है या आदिल है। भाई वाह वाह वाह। थोड़ा सा 19-20 फ़र्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तो अब वो किसी मौके पर मैं अपनी शरारतें बताऊँगा। तो अर्ज़ कर रहा था कि जंगशाही में हमारे करीब में पड़ोस में एक रहते थे इलियास चाचा। इलियास चाचा जो थे ना, वो सब्जी का काम था उनका, और उनकी वालदा उनको डांटती थी या मारती थी, कभी जवाब नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनके ऊपर पड़ोसी रहते थे, वो पड़ोसी झांकते थे कि झाड़ू से उन इलियास चाचा को माँ मार रही है। वो उछलते थे, अम्मी जी नहीं करो, अम्मी जी नहीं करो, मगर कभी माँ को जवाब नहीं देते थे। उनके बच्चे सामने होते थे, माँ को जवाब नहीं देते थे। फिर वो यहाँ से पंजाब शिफ्ट हो गए, वहाँ चले गए। 1990 को इलियास चाचा को अटैक हुआ और इंतकाल हो गया। कि अटैक के इंतकाल के बाद तीजे वालिदैन, उनके वालदा ने अपने बेटों को बुलाया, बेटियों को बुलाया कि मेरा बेटा चला गया, मैं चाहती हूँ हर जुमरात को एक कुरान उसको इसाले सवाब हो हमेशा। ये नहीं कि ये 40 में और 50 तक है, एक यानी कि हमेशा बढ़ा जाए। अब ऐसी सूरत में कहा आज ही तयन कर लो कितने सिपारे कौन कौन पढ़ेगा। उनकी वाइफ ने कहा मेरी इतने सिपारे में, उनका एक भाई था, उन्होंने कहा कि हाफिज थे, उन्होंने कहा इतने, वालिद ने, वालदा ने, बहनों ने, वो हर जुमरात को वो कुरान पाक ख़त्म होता था, उनको इसाले सवाब होता था। उनकी दोनों बहनें चूँकि ससुराल करीब था, वो भी आ जाती, वालदा फातिहा पढ़कर कुरान इसाले सवाब करती थी और कोई ना कोई खाना थोड़ा गरीब को भेज देती। 2 साल कंटिन्यू गुजरा। 1992 में शायद 1990 में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उनके कब्र में पानी भर गया। उलमा से पूछा कि भाई क्या करें, कहाँ पानी निकालो, कहा कि पानी निकालने का बाद का मैयत है। अब आपको और हमको पता है कि कब्र में दफनाने के 3 दिन के बाद कब्र के अंदर जिस्म फटना शुरू हो चुका हो, और यहाँ तक कि 3 दिन, अब ये ना कोई बड़े सूफी थे, ना कोई बहुत बड़े वो थे, एक नॉर्मल इंसान थे। अब उसके बाद जब देखा तो मैयत नज़र आ रही है, उलमा से पूछा, उलमा ने कहा मैयत निकालो। सारा इलाका हैरत में था कि पूरा जिस्म सलामत था। ज़ियारत हुई, पूरा इलाका आया, ज़ियारत हो रही है, चारपाई में रखा गया है, कब्र को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फिर दफनाने के लिए। उलमा उनकी वालदा के पास आए, का उसकी अदा तो बताओ। कहा कि अदा का मुझको नहीं पता कि अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आई है। एक तो ये है कि हर जुमरात को कुरान पाक पढ़ा जाता था, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने करम किया। दूसरा, माँ को कभी उफ तक नहीं कहा, कभी जवाब तक नहीं दिया। वाह वाह वाह। रौनक रमज़ान में सिलसिला जारी रहेगा गुफ्तगू का। लौट कर आइए और जब आप वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा एहतमाम रमज़ान। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nori Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak Ramazan. And this is everybody's favorite segment, and especially my host and my guest favorite segment. एहतमाम रमज़ान। Yes. हमारी शेफ का लक़ब है पत्तों वाली सरकार। इनकी गार्निशिंग में पत्ते जरूर होते हैं, ये देख रहे हैं, मुझे कभी कभी अपना बकरा महसूस होता है। ओके, सो शेफ, इफ्तार के एहतमाम में जी आज क्या है हमारे पास? आज हम बना रहे हैं एग फ्रिटेस, अंडे के पकौड़े। नो 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 नो, एग व्हाट? फ्रिटेस। यस मुफ्ती साहब जी। क्या? यही तो हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? एग क्या? फ्रिटेस। हाँ, फ्रिज वगैरह। फ्रिज। हाँ, तो अब ये है कि वो एक बात तो ये है कि अब हमारे शाह साहब मौजूद है, इनसे ये पूछते हैं कि अंडे के खाने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। और दूसरा, आपने कहा ना कि हमें बकरा बना रहे हैं। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि कल जो हिना बाजी आई थी वो सही कह रही थी कि आज के दौर में ज़्यादा अच्छा है कि बंदा सब्जियां और हरियाली खाए, इसलिए मेरे इर्द गिर्द बहुत हरियाली है। तो आज की प्लीज़ हमें बताइए रेसिपी क्या है? आज हम बना रहे हैं एग फ्रिटेस और एक हम बना रहे हैं मूंग की दाल के फ्रिटेस। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया था। मैंने मूंग की दाल ली थी 1.5 कप, उसको मैंने सोक किया 2 to 3 आवर्स। फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने से पहले मैंने इसमें जिंजर का 1 इंच टुकड़ा डाला, ठीक है। और फिर मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर, जो सूखा धनिया होता है, ड्राई धनिया, वो मैंने इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर, जो चावल का आटा होता है, वो डाला है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ये टूटेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं जब आप ये फ्राई करेंगे, ठीक है। नमक हो गया, सॉल्ट एंड लाल मिर्च, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, दिस इज बेसन, जो ग्राम फ्लावर होता है, वो मैंने घोल लिया। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, जीरा डाला है, नमक डाला है और उसको
मैंने पानी से इसका बैटर बना लिया, जो कि अंडे को मैं इसमें डिप करके डीप फ्राई करूँ। ठीक है। और पीने में क्या बना रहे हैं? पीने में हम ग्रीन लगून बना रहे हैं, जो कि फ्रेश लाइन बनेगा फ्रिजी ड्रिंक के साथ। ओके, परफेक्ट, साउंड्स गुड। हम कैसे शुरू करने जा रहे हैं? बस हम पहले इसका हम बैटर वो कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, हम इसको पहले फ्लेम ऑन कर लें। ओके। थोड़ा इसको प्री हीट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, इतने में हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये मूंग की दाल के बनाऊंगी, जिससे मुझे थोड़ी सी मिक्सिंग चाहिए। सही है। इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। जीरा, ठीक है। ये हरी मिर्चें चॉप्ड है, ये डालेंगे इसके अंदर। सही है। ठीक है। हो उफ, ठीक है। बहुत सारी। और ये हरा धनिया कोरिएंडर चॉप्ड, ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। और ये स्लाइस्ड अनियंस हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। परफेक्ट। ठीक है। सही। ये बिल्कुल पकौड़ों की तरह बने, जैसे नॉर्मल पकौड़ास बनते हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा मिक्सिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसको हम शॉटे नहीं करेंगे? नहीं, इसको सॉटे नहीं करना। नहीं, सॉटे नहीं, आज हमने मुफ्ती साहब से सीखा शॉटे। शॉटे। अच्छा, इसको वैसे क्या बोलते हैं? मुफ्ती साहब, ये हमारी टीचर बताएंगी ना। हाँ, मैम क्या? प्लीज बताइए ना। सॉटे। सोटे। जी। सोटे। अच्छा। सोटे से सॉटे। अच्छा, ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं। हनोरिन बाजी से खाना तो चलो, जो लेडीज सीख जी, रही हैं जी। तो सीख रहे हैं, हम नए नए अल्फाज सीख सकते हैं। कसम से वाकई मैं तो रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अच्छी बात है ना, सीखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी हमारे उस्ताद की जगह पे हैं, वो उस्तानी की जगह पे हैं। जी जी। तो उस्तानी जो होती हैं वो माँ की जगह पे हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे लिए बहुत काबिल हदीस में एहतराम। आता है कि इंसान के 3 बाप हैं। बेशक बेशक। एक उसमें जो है वो उस्ताद उसका बाप होता है। क्या बात। और किसी बुजुर्ग से पूछा कि उस्ताद कौन होता है, तो जवाब दिया कि उस्ताद वो होता है जो गधे को इंसान बना दे। हाय हाय हाय। कहा कि वरना वो उस्ताद ना होता तो ये गधे की तरह जिंदगी भर वो ही मजदूरी करता, मगर उस उस्ताद की मेहनत ने उस मकाम पर पहुंचा कि वो आज उरूज के मकाम पर बैठा। सुभान अल्लाह। दूसरा सुसर उसका बाप होता है। अच्छा। 6 साल बाद भी उसकी तारीफ शाह करनी साहब चाहिए। सुन रहे हैं आप? शाह साहब आप सुन रहे हैं ये बात? पड़ोस में देखना चाहिए। काबिल गौर है ये। हाँ हाँ। और तो तीसरा, वो मुझे फंसा के चले गए ना। अब बाप है, अब क्या करें? 5-7 साल पहले। ये ज्यादती है। मैं महसूस असल कर रहा हूँ में आपका। मसला, आप उसको फंसाने की बात कर रहे हैं। आप वो सोचिए कि उन्होंने जो अपनी बेटी को पाला पोसा, बिल्कुल। उसकी तरबियत की, उनकी जरूरतों को पूरी की। आज हम कहते हैं कि लड़के के लिए आजमाइश नहीं, बेटी के लिए, कि वो अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपना खानदान, अपने घर को छोड़कर तो कोई दो राय नहीं। कितनी बड़ा आजमाइश है। तो ऐसी सूरत में शोहरों को चाहिए कि इंसान बने। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी सूरत में इस हवाले से कि वो जो अपने सब कुछ छोड़कर आइए, तो एहसास करें, हिटलर ना बने, तो घर में सुकून होगा। दुरुस्त। तीसरा बाप रह गया। हाँ, और तीसरा उसका बाप। तीसरा उसका अपना जो बाप है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, आजकल के जो हमारी सोसाइटी है इसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को ये कहते हुए नजर आते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या, आपने हमारे लिए किया क्या। क्या करें वालिदैन ऐसा कि बच्चों की ये शिकायत दूर हो जाए? असल में देखें, सबसे बड़ी बात ये है। जी जी साहब, जरूर। आजकल औलाद को समझाएं तो कहते हैं अबू आपको पता नहीं। ये भी एक जुमला है। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं ऐसा कहते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है। मुफ्ती साहब मैं आज कर रहा था, देखें बात यह है कि वही बाप, जब पहले बाप नहीं था, वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता था, जो चाहे वो खाता था। आज वही बाप बाजार से गुजरता है, जेब में पैसे होकर, सामने की चीज़ की उसकी अपनी दिल पसंद और मनपसंद होते हुए वो नहीं खाता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चों की ज़रूरतों को मुझे पूरा करना है, अपनी ख्वाहिशात को मार देता है। वो औरत जो है, वो औरत जो अपनी माँ बनने के बाद अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िंदगी अपने औलाद के लिए दांव पर लगा देती है। मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई, जब उनकी बेटी हुई, तो वो मेरी बड़ी बहन कहती हैं कि माँ बनने के बाद मुझे माँ की कदर हुई है, कि जब वो बेटी जब साथ में बेड पर जो है, वो जब आँख खुलती थी तो बड़ी बहन कहती मैं चौंक जाती थी और फौरन मेरे सोते सोते उठ जाती थी। और वही माँ बाप जिसने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। और याद रखिएगा कि आज अपने माँ बाप की कदर कर ले, वरना उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है। आज यतीमों से पूछो कि आज वो अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने उसके लिए तरसते हैं कि काश बाप होता तो हमारे लिए भी सूट बनाकर लाता, आज बाप होता तो हमारे लिए भी इफ्तारी का एहतमाम होता, आज बाप होता तो हम भी कुछ अच्छा खाते, आज माँ होती तो घर का एक सिस्टम होता। तो इसलिए बेकदरी ना करें, और अल्लाह को बेकदरी पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक नौजवान अपने बाप को हिंटर से जो है वो बाजार के बीच में मार रहा था। लोगों ने पकड़ कर कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप को मार रहा है, बूढ़े बाप को। तो उस बूढ़े बाप ने कहा मेरे बच्चे को कुछ ना बोलो। कहा क्यों ना बोले? कहा कि असल वजह यह कि मेरा अपना कसूर है, इसी जगह मैंने अपने बाप को मारा था, आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात
सकता है तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं मानता तो मर के देख। आज वो अगर वो औलाद चाहती है कि उसको अपने औलाद से सुकून मिले, अपनी औलाद से कदर मिले, अपने औलाद से एहतराम मिले, अपने औलाद से प्यार मिले, अपने औलाद से कदर मिले, तो ऐसी सूरत में अपने माँ बाप को वो करे, क्योंकि वो जो करेगा वही मिलेगा, वही जो बोएगा वो पाएगा। बेशक बेशक। हमारे साथ जुड़े रहिए रौनक रमजान में। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके इफ्तार का एहतमाम भी जोरों शोर से जारी होगा। रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट चल रहा है एहतमाम रमजान, जो कि आपका, मेरा और ऑलमोस्ट हम सबका और मुफ्ती साहब का पसंदीदा सेगमेंट है। और क्या बात है शाह जी, आपका क्योंकि हर्ब्स के साथ बड़ा एक ताल्लुक है, नाता है, तो हमें पता चला है कि कुछ ऐसे नाम होते हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में, अब वो हर्ब में शामिल होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक नाम लिया जिसको हम पंजाबी में कहते थे तुख्म लंगा। तो उन्होंने प्रोग्राम में, मैं एक प्रोग्राम में था तो वहां पे जो शेफ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि तुख्म बालंगा जी आप पिया कीजिए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हम क्या कह रहे, तुख्मे मलंगा क्या होता है? नहीं, तुख्मे बालंगा रियल नाम है, तुख्मे बालंगा। जी हाँ, बिल्कुल रियल नाम ये। तो आपके पास काफी जखीरा है, तो आप अगर उस पर थोड़ा हमें इल्म दें। देखिए, अगर रमजान में आप बहुत ज्यादा तेजाबियत रह रही है, बिल्कुल सीने में जलन रहती है, और आप बहुत ज्यादा दवाओं पे नहीं चल सकते हैं, तो आप अपने घर पे 3 चीजें रख लीजिए। प्लीज बताइए। एक इस्पगोल दाना, ठीक है, एक इस्पगोल भूसी होती है, एक इस्पगोल दाना होता है, और एक तुख्मे बालंगा। ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें, और इसमें डालें गोंद कतीरा 50 ग्राम कुचल के डालें। जी 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 जी। मिक्स किया, उसकी 1 चम्मच आप किसी भी किस्म का कोई लाल मशरूब बना रहे हैं, ठीक है, आप उसमें डाल दें या पानी में डाल दें। पानी में भी पी सकते। 15-20 मिनट के लिए रोक उसे रखें ताकि ये फूल जाए। ठीक है। फिर इसे शेक करके आप पी लें। आप जैसे ही पियेंगे, जितनी भी जलन होगी आपको यहाँ से महसूस होगी, आस्ते आस्ते खत्म होगी। बिल्कुल। और बाद लोगों का पेट जल रहा होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, ये उसमें भी बेहतर है। इसमें फाइबर होता है, ये पाइल्स होने नहीं देता, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। और एक चीज और, जिस तरीके से हमारी ये शेफ इस वक्त मूंग की दाल के पकौड़े बना रही है, तो मूंग की दाल को आप अपने फेस पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, आप 50 ग्राम मूंग की दाल ले लें, 50 ग्राम संदल पाउडर ले लें, 50 ग्राम हुस्न यूसुफ ले लें, आप इसे मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। तो अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें या गर्दन तक, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, और 1 मिनट रब करके आप चेहरा धो लें। पहली एप्लीकेशन में आपके कम से कम 1 शेड साफ होगा चेहरे का, और दूसरा ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, खड्डे होते हैं, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, पिगमेंटेशन हो रही होती है, तो रोजाना 1 टाइम रोजाना लगाएं, 1 महीना यूज करें, आप तस्वीर बना लें, और 1 महीने बाद लोग पूछेंगे आपसे कि आप क्या इस्तेमाल करते हो। हुस्न का पैकर चांद का टुकड़ा हो जाएंगे आप। और अगर एक्ने के दाने मौजूद हो तो फिर रब ना कीजिएगा, आधे घंटे में धो लीजिए, वैसे धो लीजिए उसको, स्क्रब बन जाएगा वो, इंशाल्लाह कलर भी साफ होगा इससे, 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा, और पिगमेंटेशन जो धब्बे बटरफ्लाई की तरह बन रहे होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। वो भी दूर हो जाएंगे। भाई वाह वाह वाह। ये तेजाबियत वाली बात में जो आपने इंग्रेडिएंट्स बताए वो जरा दोबारा बता दीजिए, ताकि मुझे और उसमें तुख्मे बालंगा, इस्पगोल दाना, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला लें, फिर इसमें गोंद कतीरा कुचल के मिला लें आप 50 ग्राम, ये 150 ग्राम हो जाएगा तीनों, बिल्कुल ठीक, मिला के एक बर्नी में रख लें, उसमें से 1 चम्मच रोजाना आपने पानी में घोल के पीना है। तो कुछ लोग पूरी रात भी भिगो के रखते हैं, आप तो 15 मिनट। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, आजकल लोगों का जो है ना विटामिन डी बहुत ज्यादा स्किप हो रहा है। आप बहुत अच्छी बात, विटामिन डी बहुत ज्यादा स्किप हो रहा है, कैल्शियम हो रहा है, और B12 B6 भी हो रहा है लोगों का, ठीक है। जिन लोगों का विटामिन डी और कैल्शियम कम हो रहा हो, तो वो एक बूटी आती है सफेद मूसली, उससे बारीक पाउडर बना लें, उसकी 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें। अगर रमजान में लेना चाहते हैं तो इफ्तारी के बाद लें, और ये कंटिन्यू 45 दिन इस्तेमाल करें, और फिर अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा वो। क्या बात है। आपको बहुत ज्यादा मल्टी मिनरल्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर B12 B6 कम हो रहा था, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, तो आप एक बूटी आती है सतावर, ठीक है, और एक बूटी आती है असगन नागोरी, ये दोनों 50-50 ग्राम मिला लें, पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। बिल्कुल ठीक। आप पहले दिन ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये महीना 40 दिन यूज करके छोड़ करना पड़ेगा। शेफ, आप कहाँ तक पहुंच गई हैं? हम बातों में मशगूल थे, आप तो बहुत दूर निकल गई हैं कहीं। मूंग की दाल के पकौड़े रेडी, अब मैं एग पकौड़े बना रही हूँ, ठीक है। एग पकौड़े आपने कभी खाए? एग पकौड़े बड़े यमी होते हैं। अभी आपको आज पता चलेगा ये एग पकौड़े के बारे में। अपने सीरियसली आप इसी में ये डालेंगे? अंडे के फवाइद भी हम पूछ लें हैं, किसके साथ? अंडे के फवाइद
मुझे लगता है अंडे के फवायद में, लेकिन जिस हालत में आज हम ये खाने लगे हैं, ये हिना जी को खिचकियां आ रही होंगी, छींकें आ रही होंगी वहां पे। आप बताइए, अंडे के बारे में तो बड़ी फुल फ्रॉम कैल्शियम है ये, बिल्कुल। लेकिन इसे अगर जर्दी के बगैर इस्तेमाल करें तो ज्यादा फायदा करेगी आपको, कैल्शियम पूरा करेगी, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे लोगों को है, और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, जो कि दिल के वालों को बंद करता है। बिल्कुल ठीक। तो उस सूरत में आप एग वाइट को, इसमें एग वाइट इस्तेमाल करें, आप एग योग इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक है शेफ। तो इसके अगर आपका ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके सांस फूल रहा है, सीने पे बोझ आ रहा है, तो एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें, 1 कप रोजाना पिए, 2 महीने यूज करें और अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं। वेरी नाइस शेफ। अब हम बढ़ रहे हैं अपने ड्रिंक की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ्तार में जो वक्त है वो बहुत कम रह गया है। सही। तो जो लोग अपने घर में इस वक्त ड्रिंक मिस कर रहे हैं दस्तरखान पे, वो फौरन से रेसिपी लिखें और बनाना शुरू कर दें मेरे साथ साथ। ब्लेंडर में बर्फ तो मैं आपको पता है ऐसी डालता हूँ जी कि तारीख में किसी ने ऐसी बर्फ नहीं डाली होगी। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये लाइम पाउडर, ठीक है, ये लेमन जूस, yes. लेमन जूस, परफेक्ट। शुगर कितनी? शुगर ये 4 टेबलस्पून है। ये 4 टेबलस्पून है और ये सारी जाएगी? जी, सारी जाएगी। अच्छा, अगर शुगर नहीं तो आप हनी डाल सकते हैं। हनी डाल सकते हैं, entirely up to you guys। बिल्कुल ठीक है। और ये पुदीना, हाँ, ये पत्ते जाएंगे इसके। ओके, परफेक्ट। ये हमने इसमें डाल दिया। इसको अब आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करेंगे? जी। यस प्लीज। ये डाल दें? हाँ, ये डाल दें। वैसे मुझे एक चीज़ की खुशी हो रही है कि आज हमें हमारी शेफ के हाथ का बना हुआ, जो मुझे बहुत पसंद है, इनके हाथ का खाना, और इनके जो पकोड़ा बनाते हैं ये बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। अल्लाह मजीद जायका दे और अपना आयत दे। आप ये मेरे जो हमारे दोस्त हैं IFP पे कह रहे हैं कि इसका मतलब है आज हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। क्योंकि पहले ही गांव बसता नहीं है और लुटेरे आ जाते हैं, और वो लुटेरे हम हैं। अभी ग्राउंड बना नहीं है, प्लॉटिंग हो गई है। एग्जैक्टली। तो वो कुछ माहौल यहाँ पे बनने लगा है मुझे लगता है। मगर एक बात है, हमें हमारे सबकों में ये सबक, और ये हमारा ड्रिंक भी अब तैयारी के मराहल की तरफ बढ़ चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपका दस्तरखान भी जो है वो सजने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। आपकी डिशेस तैयार होंगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखते हुए अपने दस्तरखान पे 1 प्लेट एक्स्ट्रा आज बना लीजिए। जो 2 पकौड़े रह गए हैं वो भी बना के तल के किसी ना किसी को दे दीजिए। बाहर साहिल जो है उसको पकड़ा दीजिए ताकि वो भी आपको दुआएं देता हुआ चला जाए। शेफ जी, इज इट रेडी? एक दफा और करें। एक दफा और करेंगे शेफ के कहने पे। लेकिन पहले सीधा कलर ब्यूटीफुल है ना। हम आपस में तारीफें करते रहते हैं अपनी चीजों की। लेकिन हम करेंगे तो लोग करेंगे ना फिर। बिल्कुल। क्या पकौड़े बनाए आपने, वाह, सीधा कलर। आप मेरे ड्रिंक की तारीफ करें। बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल कलर। शुक्रिया। बस क्या मैं कभी अपने आप को कर नहीं पाया। And see the glasses, wow, see the glasses, really beautiful glasses। और अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं उन सातों के कि जब इफ्तार होने को है कराची और उसके मज़ाफ़ात में। अज़ान मगरिब का वक्त हुआ ही चाहता है, तो बस यूं ही हमारा भी दस्तरखान सजेगा। तब तक मेरे ख्याल में इफ्तार हो चुका होगा। तो एक ब्रेक, उसके बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम और आप इफ्तार कर चुके होंगे। उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा रौनके रमज़ान। रौनक रमज़ान में इफ्तार के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरसरी सी इफ्तार जो है वो हम कर चुके, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने सुघड़पन का मुजाहिरा करूं और अपने काबिल एहतराम मेहमानों को सर्व किया जाए आज का खाना। अच्छा भाई, ऐसा भी फील आ रहा है कि मैं बेचने आया हूं। कौन से लीजिएगा? बहुत शुक्रिया, लीजिए। थैंक यू सो मच। दूसरा दे रहा था मैं शादी आपको, मैं आपको दूसरा अंडे वाला दे रहा था। नहीं, अभी आएंगे ना बारी। बस ठीक है, दूसरे चक्कर में आऊंगा मैं। दूसरे चक्कर में आएंगे। शेफ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपके पकौड़े बिक गए हैं सारे, बहुत अच्छा है ना?
अब बताइए वो माँ के दिल पर कितना अच्छा गुजरता होगा जब उनके बच्चों को उनका खाना पसंद आता है। क्या वाह वाह। और जब वो माँ जो है वो बनाकर जब वो उनके हाथ में जो ममता की वो टेस्ट होता है। जी जी। अच्छा यूँ है। नहीं आप जैसे चाहे। हाँ 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 वो टेस्ट का अपना ही मजा होता है। जी मैं चटनी और रायता भी सर्व कर रहा हूँ। मेरी वालदा जो है जैसे वो बनाती हैं मछली। अच्छा। और इसी तरह जो है वो कढ़ाई बनाती हैं। आज भी इतना टाइम गुजर गया मगर बेगम के हाथ में वो टेस्ट नहीं है जो वालदा के हाथ में। वाह वाह वाह। क्योंकि एक तो अपना टेस्ट होता है, दूसरी ममता माँ की का अपना प्यार भी होता है हाँ, उसमें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। लीजिए। अच्छा मेरी जो वाइफ बनाती है ना खाना, वो बिल्कुल मेरी वालदा का जायका देती है। अच्छा। क्योंकि मेरी वालदा ने ही सिखाया उनको सिखाया। तो ये तो जबरदस्त हो गया ना। वही चीज वही जायका मिलता है जो अभी तक। क्या और अगर घर पे मेरी कोई बेटी बना ले या मेरी बहू बना ले तो मुझे पता चल जाता है कि आज खाना इन्होंने नहीं बनाया। वाह वाह। शाह साहब आज अपने सारे रिलेशन से ना वो कर रहे मेरे हैं। भी बाय जाना है। बाय नहीं बाय बाय रायता भी लीजिए। ये कह रहे घर भी तो जाना है। सोच समझ के इसकी भाभी की तारीफ कर रहे हैं। घर तो जरूरी जाना है। नहीं हकीकत भी है ये कि मुझे अपनी वाइफ के हाथ का खाना पसंद है, अपनी वाइफ के हाथ की चाय पसंद है। माशाल्लाह। अगर कोई और बना लेता है मुझे पता चल जाए। अच्छा इन्होंने वो वाली पॉलिसी इस वक्त अपनाई है कि एक हाथ से मारो और एक हाथ से पुचकारो। ना ये समझ गए यहाँ वाले। ये आपने जो जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था शादी। मेरी शादी को आपने सोचा कि जाते नहीं, जाते ही कर लो। मेरी शादी को 32 साल हो गए जी माशाल्लाह। आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई है। क्या बात। और हम मेरी कैसे वाइफ जो है माने? मेरे ख्याल में 7 या 8 बार अपनी माँ के घर गई है। आपने भेजा ही नहीं सच्ची बात होगा। है। आपने और भेजा कभी ही नहीं नहीं। होगा। नहीं मुझे मुझे कहा बड़े नहीं है। बेयकीनी के आलम में। नहीं बताना चाह रहे हैं मुझे इतनी कहा नहीं ममता है। भरी हुई है कूट कूट। हाँ माशाल्लाह। भाई वाह वाह वाह। बस जब बेगम इनकी ये कह रही हैं कि क्या था आपने जुमला कहा था कि जान भी आपके लिए कुर्बान है तो इन्होंने हाँ, आगे कर दिया। नहीं ऐसे तो नहीं कहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से मेरे 9 बच्चे हैं। माशाल्लाह। ठीक है? माशाल्लाह। मेरे 6 बेटे हैं माशाल्लाह। और 3 बेटियां क्या हैं, बात। 3 बहू हैं मेरी, माशाल्लाह। 2 पोते हैं मेरे। ठीक है, मैंने वाइफ को यही मसरूफ रखा हुआ है। क्या माँ भगवान जाने By the way, this is the best part. भाई वाह 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 क्या अच्छा है। मुफ्ती साहब आप आगाज कर चुके हैं तो आप बताइए कि शेफ आज मुझे बचपन से भी अंडा बहुत पसंद है और ऐसा पसंद है कि माशाल्लाह मैं अंडे और अंडा और उसकी यानी कि वो जर्दी के साथ पराठा खाऊं मजा आ जाता है। हो। मगर एक बात है मैं नौरीन बाजी से पूछूंगा और शाह साहब से पूछूंगा, बचपन में जो पराठे और अंडा खाते थे जो टेस्ट और जो मजा आता था अब वो नहीं आता, क्या वजह हो सकती है? नौरीन बताइए। नौरीन आप एक दूसरे पे। हाँ जी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले अंडा आता था हमारे पास, देसी आता था, फिर फार्मी आना शुरू, अब मिस्री अंडे टाइप के कुछ आए हुए हैं। जी तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा। अंडे में वो जायका ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोटल हम जो है वो जेन्युइन तो नहीं ले रहे हैं। अब मार्केट से खुले हुए मसाले लेते हैं जिसकी वजह से हमें वो टेस्ट नहीं मिलता। असली घी भी नहीं है, लेकिन नहीं उस वक्त भी मेरे बचपन में भी असली घी नहीं था, मतलब यही बनास्पति ही चल रहा था। नहीं ऐसा भी नहीं है, आपके नहीं मिलता बचपन में था, देसी घी था लेकिन मेरे घर पे बनास्पति ही चल रहा था। लेकिन 19 खाते साल नहीं थे। पहले खाते नहीं थे। 19 साल की उम्र में मिल रहा है। था। हमारे शाह साहब बकौल उनके 19 साल के हैं। अभी तो भी जाहिर है अच्छा बेहतरीन बना है। इंतहाई माजरत खता कलामी की, लेकिन आप हमारी शेफ को फीडबैक देते पहले आप अपने अंडों के मसाले लेकर बैठ गए। बेहतरीन मजा आ गया और माशाल्लाह, मगर वो ईसार की वजह से हम ऐसा एहसास कर रहे हैं। भाई वाह क्या वाह 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 वाह। अच्छा बहुत अच्छा मुझे है। क्या जी कैसा पहले भी लगा? टेस्ट पसंद था, आज भी है माशाल्लाह बहुत अच्छा। जब भी मैं किसी भी शो में इनसे मुलाकात होती है और मुझे इनके हाथ का खाना वैसे ही पसंद क्या है, बात है। लेकिन जब भी इन्होंने कोई चीज़ बनाई मैंने अप्रिशिएट जरूर किया वाह, वाह। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्सल करवा क्योंकि दें सबसे मेन चीज़ ये है कि एक सफाई होती है, दूसरा हर एक चीज़ की जो मेन्यू ये बनाती है, तरतीब बनाती है, वो बहुत अच्छा। शादी यहीं रुक जाइए। क्या कहा Thank आपने? you. नो 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 नो, क्या कहा आपने? सफाई वाली बात पे। सफाई भी बहुत अच्छी होती है। नहीं वहां पे मैं खड़ा होता हूँ पास, जी मैं ये गिराती जाती है और मैं पीछे पीछे साफ करता चला जाता हूँ। अच्छा ऐसा हो रहा होता है सर आप तक पहुंचता नहीं है वो, आप तक मैं सिर्फ तो ये पहुंचते हैं पत्तों में बहुत लिपटे ज्यादा- हुए पकौड़े। वो कौन सी सफाई की बात? दूसरी सफाई की बात कर। हाँ हाइजीनिक की उसकी बात। जी वो जी इसकी उसी बात की कर रहे हैं। बात, लेकिन आपने ये बात सारी माइक पे करनी है। प्रेजेंटेशन भी तो नौरीन की माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी इसमें कोई शक नहीं है।
आपको अच्छा लगा? बहुत डिलीशियस हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेज़बान तो हमें सर्व करके बैठ गए, मेज़बानों को भी साथ में खाना चाहिए ना। मेहमानों आपको अंदाजा ही, मेहमान नवाजी आप लोगों ने भरपूर देखिए की। आपको एहसास ही नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। क्या होगा? अच्छा, आप तो आप जैसे- लोग वो वाले बच्चे हैं कि मेहमान चले हाँ, जी बिल्कुल। कि अम्मी ने मना किया हुआ है, अम्मी ने मना किया अभी नहीं। अच्छा, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं नदीदों की तरह देख रहे हैं, सब टूट पड़ेंगे। मेहमान भी साथ में आप मेज़बान आपसे भी। जैसे ही विदा लेंगे हम, ये ऐसे होंगे मानो जैसे कभी थे ही नहीं। नहीं बिल्कुल। अलामा सर क्या फरमाएंगे आप? जायकेदार, जायकेदार। बहुत अच्छे। भाई आज भी आपको पास होते हैं। मिले A+ कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स, A++ मिले आपको। जबकि आपने अंडे के पकोड़े बनाए थे, अंडे भी दिए जा सकते थे आपको। भाई, क्या वेल बात। सेड। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश है आपकी, आपने हमेशा की तरह हमारी इफ्तार को बारौनक बना दिया और Thank लजीज you. बना दिया, खुश जायका बना दिया, और सारे गेस्ट जो हैं वो खुश हैं। और मेरे ख्याल में अगले पकौड़ों पर नजर थोड़ा थोड़ा करके खाएं। नहीं, इनके हाथ के चना चाट बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। मैंने खाए, क्या बहुत अच्छा बनाती। हम भी आजकल पिछले काफी सारे रोजों से इफ्तार में इनके हाथों से बनाए हुए खानों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मगर पेटिस की बारी कुछ और। लेकिन प्रैक्टिस की भाई खुदारा वो पैटिस बना दिए जाए एक बार फिर से। कल बनाते हैं Yes, पैटीज। please। इसके लिए कल बनाते हैं इनका आप। वादा हो गया, कल पैटिस ही बनेंगे इस घर में। लेकिन कल आप खाना नहीं खाइएगा। हाँ, कल बहुत सारे पैटिस बनेंगे। ठीक है। आपके साथ भी जाएंगे पैटिस, इंशाल्लाह, वादा रहा। इंशाल्लाह। आपको खिला खिला के थका देंगे हम, ताकि आप दोबारा ना मांगे पैटिस। एक बुजुर्ग जो है, एक महफिल में मैं था तो एक बुजुर्ग नात चल रही थी, बयान नात चलती रही, उसके बाद आपने बयान किया, आपने फरमाया कि एक शख्स था खाता बहुत और खाकर कहता पेट नहीं भरा। किसी ने बहुत सारा खाना रख दिया और कहा आज बोल दे पेट भर गया। खाता 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 पूरा खाता खाता अचानक ठहरा तो दोस्त कहने लगे पेट भरा। उसने कहा नहीं, थक गया थक गया हूं, जो अभी तो continue कहा, कर। बुजुर्ग कहने लगे कि हुजूर की नाते सुन सुनकर बुढ़ापे की वजह से थक गया हूं, मगर पेट नहीं भरा। हाय हाय। क्या बात। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमजान में। थैंक यू शेफ इस खूबसूरत सी इफ्तार के लिए। यू वेलकम, हमारे साथ रहिएगा, अभी आएंगे एक वक्फे के बाद। रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दामन वक्त में गुंजाइश कम है और मैं जाते जाते अलामा साहब को तंग करने के लिए, तंग तो नहीं लेकिन मैं कहीं ना कहीं से गुफ्तगू मौजू कोई भी हो, मैं अपनी रूह के ग़िज़ा जो है वो यहाँ से लेकर उठता हूँ। अलामा साहब एक ऐसी माँ का जिक्र कर दीजिए जाते जाते जिन्होंने हमें अब्बास पाल कर दिया। आपने बहुत उम्दा मौजू, खैर मुकम्मल मौजू है, मैं जी, सिर्फ जी। 2 जुमलों में उसे मुकम्मल करने की कोशिश करूं कि अपने भाई अकील से अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मुझे ऐसी जगह रिश्ता करना है, ऐसी खातून से करना है जहाँ से मुझे अपने हुसैन के लिए नासिर मिले। हाय हाय हाय। तो हाय हाय। इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन की पहले से तमन्ना मौजूद है हज़रत अब्बास के लिए, और पहले से ख्वाहिश मौजूद है, और हज़रत अकील जाते हैं उस खानवादे में, और जनाब हाजिम अपनी कौम के सरबराह है। हाजिम अरबी में बेल्ट को कहा जाता है, यानी जो अपनी पूरी कौम का भरोसा हो उसे हाजिम कहते हैं। अब उनके पास गया, उन अरब का तरीक़ाकार ये है कि 3 दिन तक मेहमान ठहराया जाता है। 3 दिन तक मेहमान ठहराया गया, उनकी खिदमत की गई। तीसरे दिन के बाद सवाल हुआ कि किस लिए आए हैं। अगर घोड़े चाहिए तो आपको सवारी चाहिए, सवारी दें, आपको लोग चाहिए तो लोग दें, आपको माल चाहिए तो माल दें। तो एक मरतबा हज़रत अकील ने कहा मैं तुम्हारे पास एक रिश्ता लेकर आया हूँ। कहा किसका, किसके लिए? कहा आपकी बेटी फ़ातिमा कलाबिया से रिश्ता लाया हूँ। किसका? अमीरुल मोमिनीन सैयदुल वसीय्यीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का। तो अब हज़रत हाजिम का जवाब सुनिए। कहा इतने बड़े ख़ानदान से इतना बड़ा रिश्ता आया है खलीफा वक्त का, अमीरुल मोमिनीन का, तो पहले मैं उसकी माँ से पूछ लूँ क्या मेरी बेटी इस काबिल भी है कि वो अबू तालिब के घराने की बहू बन सके। तो ये देखिए, ये इसमें मुकम्मल एक निज़ाम मौजूद है इस एक जुमले में, और मैं इस बात को मुकम्मल करूँ कि जब वो आए और आकर घर में दाखिल हुए तो देखा माँ और बेटी गुफ्तगू कर रही हैं। देखिए बेटियाँ अपने दिल के राज, अपने दिल के हाल अपनी माँ से ही कहती हैं, और मंजर कुछ इस तरीके से है कि माँ अपनी बेटी के सर में कंघा कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि वालिदा गिरामी मैंने रात में ख्वाब देखा है और मैं चाहती हूँ ख्वाब आपको बयान करूँ। अब ख्वाब में क्या देखा? कहा मैं बैठी हूँ, एक गुलिस्तान है,
चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और मतला साफ़ है और उस वक्त नहरें बह रही हैं, अशजार मौजूद हैं, दरख्त मौजूद हैं, मेवे मौजूद हैं तरह तरह के। इतने में मैंने देखा कि आसमान से एक चांद टूटा और मेरी आगोश में आकर गिरा। और फिर उसके बाद और उसमें जुमला ये है कि जब मैं गुलिस्तान में बैठी हुई थी तो मैं आयात खुदा में गौर व फिक्र कर रही थी। ये जुमला बहुत कीमती है, आयात खुदा में, खुदा की निशानियों में, यानी इस उम्र में भी हजरत उम्मुल बनीन आयात खुदा में गौर व फिक्र कर रही हैं। तब ये मर्तबा मिला कि वो हजरत अब्बास की वालिदा मिली और आयात खुदा में गौर व फिक्र कर रही हूँ कि एक आसमान से चांद टूटा और मेरी आगोश में आके गिरा। उसके बाद 3 सितारे टूटे और मेरी आगोश में गिरे और इनकी इतनी रोशनी हो गई कि मुझे नजर आना बंद हो गया। तो उनकी वालिदा ने कहा कि अगर ये तुमने ख्वाब देखा है तो इसका मतलब ये है, इसकी ताबीर ये है कि खुदा तुम्हारी एक ऐसे शख्स से शादी कराएगा जो बावकार होगा, जिसका अपनी कौम में बल्कि आलम इस्लाम में जिसका मर्तबा होगा, और खुदा उससे तुम्हें 4 बेटे इनायत करेगा। उनमें से पहला चांद की तरह होगा, 3 सितारे की मानिंद होगा। अब मैं आखिर में एक जुमला कहता हूँ, ज़ाहिर है वक्त नहीं है। देखिए, एक ऐसे घर में आना जहां कदम कदम सूरतों का नुज़ूल हो, जहां आहट आहट आयतें आती हैं, जहां तवक्कुल इलाही का तकिया हो, जहां चादर भी तत्हीर की हो, उस खानदान में आना। देखें, अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं जो सैयदुल वसीयीन हैं, इमाम हसन मौजूद हैं, इमाम हुसैन मौजूद हैं जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जनाब ज़ैनब मौजूद हैं और जिन्हें शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, हजरत उम्मे कुलसूम मौजूद है। ऐसे घराने में आकर अपना नाम पैदा कर लेना, ये जनाब उम्मुल बनीन का खासा है। क्या हुसैन भी माँ के हैं, जनाब ज़ैनब भी माँ के हैं, हजरत उम्मे कुलसूम भी माँ के हैं, इमाम हसन भी माँ के हैं, और घर में आकर शहजादों से ये कहना कि मैं इस घर में तुम्हारी माँ बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी कनीज बनकर। और ये जो उम्मुल बनीन का लक़ब है उसकी एक वजह ये भी है कि नाम था फातिमा का। आज से मुझे ए मेरे वाली, अमीरुल मोमिनीन से कहा ए मेरे वाली, ए मेरे सरपरस्त, मुझे आज से फातिमा ना बुलाइएगा। का किस लिए? का इसलिए कि जब आप फातिमा बुलाते तो इन बच्चों को अपनी माँ याद आती है। तो जो खातून जन्नत के बाद इमाम हसन और हुसैन पर शफीक हो। और मैं बस आखिरी बात करूँगा, ये देखिएगा कि औलाद को किस तरीके से तैयार किया, लेकिन सबसे पहले दीन इस्लाम को रखा। और उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब ये काफ़िला वापस आया और बशीर ने मुनादी की कि काफ़िला करबला वापस आ चुका है, शहर से बाहर मौजूद है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो एक मरतबा जब उम्मुल बनीन आई और हज़रत अब्बास के एक फ़र्जंद है जिनकी उंगली थामे हुए आई, तो बशीर ने पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये मादर हज़रत अब्बास अलमदार है। तो एक मरतबा उन्होंने कहा मैं आपको आपके बेटे अब्बास का पुरसा देता हूँ। तो कहा मैंने तुमसे अब्बास का नहीं पूछा, तीनों चारों बेटों का की ताज़ियत की, मैं आपको जाफ़र का पुरसा दे रहा हूँ, मैं आपको आपके दूसरे बेटे का पुरसा दे रहा हूँ। आखिर में जब कहा ना कि मैं आपको अब्बास की ताज़ियत पेश करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐ शख्स तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर मैंने तुझसे अब्बास का नहीं पूछा। मुझे ये बताओ कि हुसैन कैसे हैं, मुझे ये बताओ कि हुसैन कैसे हैं। जो जब बचपन से ये तरबियत मिली हज़रत अब्बास को कि इमाम हुसैन को मुकद्दम रखना, कभी भाई नहीं कहना, आका कहकर मुखातब करना, कभी ज़ैनब को बहन नहीं कहना, हमेशा उन्हें आकाज़ादी कहकर मुखातब करना है। और यही वजह है कि जब बचपने में हज़रत अब्बास टहल रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा बेटा कहो एक, वो ख्वाब याद रखिएगा। वो ख्वाब में क्या है कि आयात खुदा में गौर व फिक्र कर रही थी। अब जुमला सुनिएगा मुफ्ती साहब, ये जुमला काबिल गौर है कि अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अब्बास से कहा कहो बेटा एक, हज़रत अब्बास ने कहा एक, कब कहो बेटा दो, कब बाबा शर्म आती है जिस जबान से एक कह दिया उस जबान से तो ये तौहीद की मारिफत माँ की आगोश पहली तरबियत गाह होती है। मैं अक्सर एक जुमला अपनी मजलिसों में कहता हूँ और आज नाजरीन की खिदमत में इस जुमले को हदिया करूँ, अगर माँ उम्मुल बनीन हो तो बेटा होता है अब्बास। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मैं अगर गलत नहीं हूँ अलामा साहब तो मुझे ये कहने की इजाजत दें कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम थे, वैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। बेशक, क्या बात, क्या घराना है। मुफ्ती साहब, माँ की अजमत से इनकार नहीं है, बाप की अजमत पे बहुत कम बात सुनने को मिलती है, उस पर अगर कुछ अता कीजिए। रसूल इस्लाम से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह कि सबसे ज्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ का। तेरी माँ। कहा सुम्मा, फिर कौन? सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया उम्मु का, तेरी माँ। फिर कहा सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया तेरी माँ उम्मु का। फिर कहा सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया अबू का, तेरे बाप।
तो यहाँ पर चौथी बात। मुहद्दिसीन ने इसका जो है वो लेवल ये बनाया कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दर्जात देखा जाए तो 3 दफ़ा हुजूर ने फरमाया तेरी माँ, फिर चौथी मरतबा, इसका मतलब ये हुआ कि 3 दर्जे माँ के बाप की निस्बत से ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब दर्जा तो माँ का बड़ा है, इतना कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और यहाँ तक कि किसी ने जिहाद पर जाकर कहा तुम्हारी माँ है कि जाओ, माँ बाप है क्या, खिदमत करो, जन्नत उनके कदमों के नीचे है। और फिर यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक तरफ खिदमत है, एक तरफ आपका एहतराम हो और इताअत है। बिल्कुल ठीक। खिदमत के हवाले से आपको माँ की खिदमत करना ज़रूरी है, और इताअत के हवाले से माँ से ज़्यादा इताअत आपके बाप की करना ज़रूरी है। क्यों? वजह उसकी है कि वो आपकी माँ का भी हाकिम है, और जब माँ का हाकिम है तो इसका तकाजा ये है कि जब एक तरफ आपकी खिदमत का मामला हो तो आप माँ की खिदमत को फौकियत देंगे, और जब इताअत की बात आ जाए तो वहाँ पर आप माँ के हुक्म पर बाप की फौकियत को देना होगा। और तीसरी बात, ये ज़माना का जुल्म भी है कि हमारे ज़माने का जुल्म इस हैसियत से है कि हम माँ की शान तो बयान करते हैं, मगर वो बाप जिसके बारे में हुजूर ने कहा कि जिसकी रज़ा पर अल्लाह की रज़ा है, जिसकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, और ये वो है कि जो बाप जो है, जो जन्नत का दरवाज़ा है, उसकी फ़ज़ाइल पर अशार नहीं मिलते। तो हम शुअरा को, जैसे आप जैसे मोहसिन भाई और आपके तवस्सुल से दीगर को मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि बाप के फ़ज़ाइल पर भी करें, कि वो बाप को भी पता चले कि मैं बाप हूँ। क्या अच्छी बात। रिसालतुल हुकूक में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम हुकूक बताए कि बेटे का बाप पर क्या हक़ है, बाप का बेटे पे क्या हक़ है, आपकी आँख का क्या हक़ है, आपके कानों का क्या हक़ है, आपकी ज़बान का क्या हक़ है, आपके शिकम का क्या हक़ है, आपकी माँ का क्या हक़ है, आपकी बेटी का क्या हक़ है, आपके भाई का क्या हक़ है। तो जितने हुकूक है रिसालतुल हुकूक में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। अब बाप का हक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, ये जुमला जानने वाला है, जब बयान करते हुए आएगा तुम्हारे बाप का हक़ ये है कि सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हारी असल तुम्हारा बाप है। फिर कहा लौलाहु लम तकुन, अगर तुम्हारा बाप ना होता तो तुम ना होते। और ये जुमला याद रखना, जब भी कोई तुम्हें ऐसी नेमत मिले जिस पे तुम्हें ताज्जुब हो, जिस पे तुम हमद खुदा करो, तो याद रखना कि ये नेमत तुम्हें तुम्हारे बाप के वजह से मिली है। अगर तुम्हारा बाप ना होता तो ये नेमत खींच कर तुम तक ना आती। तो कोशिश करो कि अपने वालिद की इताअत करो सिवाय मासियत खालिक की। भाई वाह 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 वाह, क्या। और वो खिज़र अलैहिस्सलाम को जो मिलता है ना कि जब वहाँ से गुजर रहे थे तो दरख्त दीवार आपने वो कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने ये दीवार ठीक क्यों कर दी, और इसकी उजरत भी ना ली। फरमाया कि ये यतीम बच्चों की दीवार है, और इसलिए कि इसका बाप नेक था। तो बाप के नेक होने पर औलाद को उसको बरकत और उसको जो फ़ायदा मिलता है। वाह 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 वाह। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जाते जाते मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाह जी बड़ी नवाजिश। मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया, सोनिया जी आपका बहुत शुक्रिया, शेफ का भी शुक्रिया, और हमारे अलामा साहब हैं और जितने लोग यहाँ मौजूद थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और हमें भी बहुत माहौल है, एक अपनायत वाले सारे, यूँ लगा जैसे घर जैसा माहौल है, और हर इंसान एहतराम से मिल रहा है, इज्जत से मिल रहा है, और एक इंजॉय करता हुआ मिल रहा है। हम रमज़ान भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इंजॉय करें आप, क्योंकि आप इसको सुस्त होकर ना गुजारें। जी 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 जी, लुत्फ लें इस महीने का, और जितना सवाब हासिल कर सकते हैं कर लें। बेशक। और एक चीज याद रखिएगा, माफी मांगना सीख लें और माफ करना भी सीख लें। जिंदगी आसान। बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला, क्या अच्छी बात है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया अपना टीवी का, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, और हमारे नाज़रीन के साथ साथ यहाँ हम सब भी जब मौजूद हैं, जब मुख्तलिफ बातें होती हैं ना इस्लामिक और हर तरह की, इन्होंने बहुत आज लुत्फ जिसे कहा जाता है तो बाला कर दिया महफिल का। तो उसमें कुछ ना कुछ इंसान को सीखते रहने का मौका मिलता है, क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि हमें सब कुछ आता है तो इस तरह नहीं। मैं बस एक जुमला, और उसके बाद मैं मुफ्ती साहब को ज़हमत दूंगा दुआ की, कि जब हम बोलते हैं तो हम वो बोलते हैं जो हम पहले से जानते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। जाते जाते मुफ्ती साहब ये कुछ तहाइफ है माशाल्लाह, ये छोटू साहब की तरफ ने कहा तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। बेशक। माशाल्लाह, तो बस बहुत शुक्रिया। आपकी और मेरी मोहब्बत जो है वो छोटू चाय की निस्बत से मजीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जो कि पहले ही ठाठे मार रहा है वो हमारी मोहब्बत तो वो है कि जिसके लिए तोहफे की जरूरत नहीं है, मैं वही मगर तोहफे से बढ़ गई और बढ़ गई। मुफ्ती साहब जाते जाते दुआ खैर। माशाअल्लाह। अल्लाह साहब इजाज़त, साहिब इजाज़त, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद लिन्नबील उम्मी ताहिरिल मुत्तहर व अला आलिहि व सल्लिम या अरहमर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, हम सबको तूने माँ बाप की नेमतें अता की है, अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा।
माँ बाप की दिल की गहराई से इखलास से खिदमत करने की और उसके उनके ज़रिए तुझे राज़ी करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामती अता फ़रमा, माँ बाप का साया हम पर तादे सलामत फ़रमा। और जिन अहबाब के माँ बाप इस आलम फ़ानी से आलम जावदानी की तरफ जा चुके हैं, या अल्लाह उनके वहाँ की मंजिल को आसान फ़रमा। मेरे ख्याल से मोहसिन भाई की वालदा जो है मग़फ़ूरा है, ए अल्लाह उनकी कब्र की मंजिल को आसान फ़रमा। वहाँ पर ए अल्लाह उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ास निगाह करम अता फ़रमा। और ए अल्लाह हम सब पर ख़ास फ़ज़ल फ़रमा, हमें ईमान की सलामती अता फ़रमा, ईमान की हलावत अता फ़रमा, ईमान कामिल अता फ़रमा, और ईमान पर ज़िंदगी और ईमान पर ख़ात्मा फ़रमा। और अल्लाह तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फ़रमा, कुरान की तिलावत की लज्जत अता फ़रमा, 5 वक्त नमाज बजमाअत इखलास के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, खुशू खुजू अता फ़रमा। अल्लाह हमारे ये रौनक़ रमज़ान का प्रोग्राम की बरकतें अल्लाह पूरे अपना टीवी वालों को अता फ़रमा, अपना टीवी के मालिकों को भी अता फ़रमा। और ये अल्लाह हम सब को वो तैयारी जो तैयारी आखिरत की है उसकी भरपूर तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये अल्लाह जब तक दुनिया में रहना है इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ, बरकत के साथ, नेमतों के साथ, ए अल्लाह राहत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और जब यहाँ से जाएँ तो वहाँ पर भी सुकून और राहत और आसानी अता फ़रमाना। अल्लाह हमें हमारी नस्लों को अल्लाह तेरी इताअत, तेरे महबूब की सुन्नत, अल्लाह वालों की मोहब्बत, अहले बैत किराम की मोहब्बत और जज्बे ईमानी से सरशार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अल्लाह हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, हम जिस तरह भी मांगते हैं अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें ज़रूर अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपसे फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह। कल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रौनक रमज़ान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रौनक रमज़ान